चलिए नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय एन एक्सपेरिमेंट. In life you have to also do this experiment and you have to find out young modulus of elasticity. For that we have the setup given. इसमें हमें क्या होगा, we have given a two wire A and B which hangs from a rigid support. इसमें वायर both are the identical wire. एक वायर को हम बोलते हैं रेफरेंस वायर and second one is the experimental wire. This reference wire is attached with the main scale millimeter M and this is attached with a fixed weight which has to straight the wire, taut the wire and free from the kink. मतलब हमारा जो रेफरेंस वायर A है इससे हमारा एक मेन स्केल M अटैच्ड होगा जिससे एक हमारा फिक्स्ड वेट अटैच्ड होगा जिसका वैल्यू हमें फिक्स होता है. दिस इज गिवन द फिक्स्ड वेट. और इस वजह से क्या होता है, ये वायर जो होगा रेफरेंस वायर दैट विल बी स्ट्रेट टॉट एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम द किंक. दूसरा वायर B जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वायर बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसके बॉटम पे एक वर्नियर स्केल बॉटम में अटैच होगा. वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट आपने किया है तो आपको कैसे पढ़ना है, फ्रॉम दैट यू कैन सी. तो यहाँ पे एक वर्नियर स्केल होगा और यहाँ पे क्या होगा, मेन स्केल होगा. क्लियर. विच कैन स्लाइड ऑन द मेन स्केल अगेंस्ट द मेन स्केल अटैच टू द रेफरेंस वायर. और ए हैंगर, दिस इज द स्लॉटेड वेट यू कैन पुट ऑन दिस स्लाइंग. ए हैंगर is attached at the lower end of the vernier scale. Slotted half kg weight can be slipped into the hanger. ये देखिए इसमें हाफ kg की वेट को आप इस पे पुट कर सकते हैं, आप रख सकते हैं. यू कैन इंक्रीज द वेट. सिंपल हमारा जो मोटो है, हमारा जो टारगेट है कि वी हैव टू फाइंड आउट द यंग मॉडुलस. और अभी आपने फार्मूला पढ़ा था कि यंग मॉडुलस के लिए क्या आपका फार्मूला था, y इज इक्वल टू f अपॉन a स्मॉल l अपॉन डेल्टा l. क्लियर. F आपको पता करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द यंग मॉडुलस. हमें यह पता करना पड़ेगा मीन्स हाउ मच वेट वी आर अप्लाइंग दिस. देन वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर कैसे आपको कैलकुलेट करेंगे, बाय मेजरिंग द रेडियस ऑफ द वायर. पाई आर स्क्वायर इज देयर, तो वो आप कैलकुलेट करेंगे. लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर यू कैन कैलकुलेट विद द स्केल. हाउ मच इंक्रीज इन द लेंथ या एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ, वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, बाय मेजरिंग विद द वर्नियर स्केल. वर्नियर का स्केल जो है इससे मेजर करके आप चेंज इन द या एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ यू कैन फाइंड आउट. तो ये हो गया. आप देखिए ये क्लियर. एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज क्लियर कि हमारे पास क्या होगा, वी हैव टू आइडेंटिकल वायर विच आर अटैच्ड विथ ए रिजिड सपोर्ट साइड बाय साइड, जिसमें हम एक वायर को हम बोलेंगे रेफरेंस वायर और अनदर वायर इज द एक्सपेरिमेंटल वायर. दिस रेफरेंस वायर इज अटैच्ड विद द मेन स्केल, एक्सपेरिमेंटल वायर इज अटैच्ड विद द वर्नियर स्केल. यहाँ पे हमारा फिक्स्ड वेट होगा और यहाँ पे हमारे पास स्लॉटेड वेट्स होंगे. वी कैन पुट या वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज वेट ऑन दिस. क्लियर. अब विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू गेज हमें रेडियस पता करना पड़ेगा. तो वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर विद द help of a screw gauge. Clear. And this to measure the radius we will measure at different places of the wire and we will take the mean of that radius. Clear. अब इनिशियली क्या होता है, we can put radius हो गया हमारा, इनिशियल एवरेज रेडियस हम फाइंड आउट कर लेंगे. then we will find out the initial length of the experimental wire. अब now we will put a small initial load say 1 kg put on the hanger. This keeps the experimental wire straight and kink free. यहाँ पे ठीक, यहाँ पे हमने 1 kg रख लिया. The vernier scale reading is noted. Now a half kg weight. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने 1 kg इस पे पुट किया, देन ये वायर स्ट्रेट हो जाएगा एंड दिस विल बी फ्री फ्रॉम किंक. और एट दैट टाइम वी विल रीड द वर्नियर स्केल रीडिंग. उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी विल एड द वेट ऑन दिस हैंगर.
and wire is allotted to increase या left for a few minutes. The vernier scale reading क्या करेंगे, फिर हम नोट करेंगे. और डिफरेंस जो हमारा पहला इनिशियल वर्नियर स्केल रीडिंग थी और फाइनल आफ्टर इंक्रीजिंग द रीडिंग, आफ्टर इंक्रीजिंग द वेट जो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग है, वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ दैट रीडिंग. दैट रीडिंग विल गिव द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वेट. जब भी हमने एड किया तो सपोज दैट वी हैव एडेड हाफ kg, तो क्या होगा, दैट एक्सटेंशन विल बी फॉर हाफ kg. क्लियर. अब इसके बाद करेंगे द वेट इज ग्रेजुअली, हम इंक्रीज करेंगे इन फ्यू स्टेप्स, और उसको क्या करेंगे हम हर एक टाइम में वी विल मेजर द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड. क्लियर. देन अब हमें न्यूमेरिकली हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे. देन वी विल प्लॉट ए ग्राफ, किसके बीच में, वी विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन. लोड और एक्सटेंशन के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. लोड हो गया हमारा और दिस विल बी द एक्सटेंशन, एंड वी विल प्लॉट ए ग्राफ. हमें क्या मिलेगा, फॉर इफ यू इंक्रीज द लोड और इसके बीच, तो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन लोड एंड द एक्सटेंशन. क्लियर. लोड हम यहां पे स्लॉटेड वेट्स पे हम लोड बढ़ाते जाएंगे एंड वी विल मेजर द रीडिंग थ्रू द वर्नियर स्केल. इसकी वजह से हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा. देन वी विल प्लॉट ए ग्राफ एंड वी विल फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट. थीटा एंगल हमारा हो गया, तो फ्रॉम दैट वी विल फाइंड आउट द tan ऑफ थीटा. tan ऑफ थीटा के लिए क्या करेंगे, वी विल मेक ए स्मॉल ट्राइंगल हियर. एक हम कोई छोटा सा ट्राइंगल बना लेंगे. दिस एंगल विल बी आल्सो देयर थीटा. तो दिस ट्राइंगल से वी विल मेजर, ये हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा. दिस विल बी द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द लोड मिल जाएगा. तो विल टेक द tan थीटा ऑफ दैट. तो हम फ्रॉम द ग्राफ स्लोप ऑफ द लोड एक्सटेंशन ग्राफ में क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द लोड, किसका, लोड एक्सटेंशन ग्राफ. स्लोप ऑफ द लोड एक्सटेंशन ग्राफ अगर हम बोल देखें क्या हो जाएगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, या स्मॉल एल भी लिख सकते हैं. इनिशियल लेंथ अगर कैपिटल एल लिया है तो डेल्टा एल अपॉन वेट. दिस लोड, लोड क्या होगा, m इंटू जी. क्लियर. अब आपके पास पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, mg अपॉन पाई आर स्क्वायर. क्या है, वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is equal to pi r square. By measuring the r through the screw gauge, we can find out the radius of the wire. स्ट्रेस हो गया. स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इनिशियल लेंथ. देयरफॉर अब आपने पढ़ा होगा फार्मूला, यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा l अपॉन डेल्टा, वी हैव टू डिवाइड विथ, तो l अपॉन डेल्टा. क्लियर. अब अभी आप देखिए डेल्टा l अपॉन mg का हमें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. देन व्हाट वी विल गेट, दिस विल बी इक्वल टू, हमने क्या लिखा, y is equal to mg upon pi r square into L upon delta L. From this we can write down, ये हमारा हो जाएगा L upon pi r square into ये कितना हो जाएगा, डेल्टा L अपॉन एम जी. ये हमारा फ्रॉम द इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, L अपॉन पाई आर स्क्वायर, और दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan ऑफ थीटा. tan थीटा वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द ग्राफ. तो बाय मेजरिंग दिस वैल्यू
हमारे पास क्या हुआ, यंग मॉडुलस ऑफ द वायर y इज इक्वल टू L अपॉन पाई r स्क्वायर tan ऑफ थीटा। y क्या है, दिस इज द यंग मॉडुलस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 4, दिस इज द 5, so by measuring length of initial length of wire L, radius small r, and slope of load extension line from the graph. Load extension line from load extension graph, from load extension graph we can calculate Young's modulus of elasticity by using equation 5. So this is the experimental measurement of Young modulus of elasticity, or this experiment you have to perform in your lab also. So this way we can calculate the Young modulus of elasticity.